हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है कि हमारी 10th क्लास है और हम लोग 10th क्लास में हम लोग आपका देख रहे थे आपका पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर। और हम लोग जैसे कि हम लोगों ने लोकतंत्र के जो आपकी चुनौतियों के विषय में जो पूरे शॉर्ट नोट हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 के आपके तैयार किए थे, उसी प्रकार आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 का भी जो सेम आपके शॉर्ट नोट है हम लोग उनको रेडी करेंगे और लोकतंत्र के परिमाण में हम लोग आपकी चीज़ों को देखेंगे और पॉइंट पॉइंट करके हम लोग सारी चीज़ों को एक एक करके बहुत अच्छे से उसको पढ़ेंगे, लिखेंगे और देखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे प्यारे सभी बच्चे इस लेक्चर को बहुत अच्छे से देखें, पढ़ें और कोई डाउट हो मुझसे पूछिए। तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले हम लोग अपने चैप्टर की तरफ आपका बढ़ेंगे और एक एक करके हम सारे चैप्टरों को इस प्रकार ही देखेंगे जैसा आपने कहा था। ध्यान दीजिए, पार्ट 7 है और है लोकतंत्र के परिमाण। ये हमारा चैप्टर है और जिस पे हम लोग आज आपका बात करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए देखते हैं एक एक करके सारी चीज़ों को, ताकि आप इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ सकें, बहुत अच्छे से आप इनको समझ सकें। जैसे मान लीजिए इसमें पहला ही अगर मैं प्रश्न की बात करूं तो पहला प्रश्न है आपका, ध्यान रखेंगे कि लोकतंत्र शासन सबसे बेहतर है क्योंकि, कह रहे जो लोकतंत्र का शासन है वो आपका सबसे बेहतर है क्योंकि, कह रहे कि ऐसा क्या बात है कि डेमोक्रेसी में ही जितने आपके शासन चलते हैं वो सबसे बेस्ट है। ऐसा क्यों है ये आपको ध्यान रखना है कि ये ऐसा क्यों है। ठीक, चलिए इसके आंसर पर हम लोग गौर कर लेते हैं और इसको हम लोग देखते हैं। तो पॉइंट बनाकर देखेंगे हम लोग, एक एक पॉइंट के माध्यम से पढ़ेंगे। देखिए, लोकतंत्र नागरिकों में समानता के भाव को बढ़ावा देता है, को बढ़ावा देता है। क्या करता है, जो आपका लोकतंत्र है उस लोकतंत्र में अगर हम लोग समानता की बात करें, उस समानता का बढ़ावा कौन देता है बच्चों? तो आपको पता होना चाहिए, उस समानता का बढ़ावा देता है लोकतंत्र। लोकतंत्र व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देता है। क्या करता है, लोकतंत्र की गरिमा को आपका बढ़ावा देता है। ठीक, आगे बढ़िए। फिर क्या है कि लोकतंत्र बेहतर फैसले लेने की ताकत देता है। क्या करता है, लोकतंत्र आपका बेहतर फैसले लेने की ताकत देता है।
अगला है लोकतंत्र। टकरावों को टालने का तरीका प्रदान करता है। लोकतंत्र में गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है। क्या कर रहे हैं? लोकतंत्र में गलतियों को सुधारने की क्या होती है? आपकी गुंजाइश होती है। अगला देखिए, अगला है कि लोकतंत्र में क्या लोकतंत्र ही बुनियादी संविधान होता है। क्या होता है? बुनियादी संविधान होता है, जिसमें सरकार के निर्माण और चुनाव की क्रिया का वर्णन होता है। का जो वर्णन है वो होता है। लोकतंत्र में नागरिकों को अधिकार की सुरक्षा की गारंटी होती है। की गारंटी होती है। क्या होती है? और नागरिकों के अधिकारों की क्या होती है? आपकी जो गारंटी है वो होती है। ठीक है, ये इनको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और दूसरा क्या है? दूसरा ध्यान रखेंगे इसी में क्या होता है कि लोकतंत्र में सभी सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक समस्याओं का समाधान किया जाता है। क्या करते हैं? इन सब
सारी समस्याओं का आपका जो सामाजिक समाधान है वो क्या होता है, वो आपका इनमें किया जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। और आगे में आप सबसे पहले देखेंगे इसमें जो सबसे बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, लोकतांत्रिक शासन उत्तरदायी या कह सकते हैं जिम्मेदार और बेहद शासन होता है। क्या होता है आपका? वैध शासन होता है। ये आपको ध्यान रखना है। क्या होता है? वैध आपका शासन होता है। आगे ध्यान रखिए। अगर हम उत्तर की बात करें, उत्तर में ध्यान रखना है कि सबसे पढ़िए कि लोकतांत्रिक शासन उत्तरदायी, जिम्मेदारी और वैध शासन होता है। तो लोकतंत्र में हम कैसे कह रहे हैं कि कोई उत्तरदायी है, कोई जिम्मेदार है, या कह सकते हैं कोई वैध है। तो हम किस प्रकार से कह रहे हैं, आइए इसको देखते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, यह है। और अगर हम इसमें भी बात कर रहे हैं आपका, ध्यान दीजिए सबसे पहला आपका उत्तरदायी सरकार, ये है लोकतंत्र ही है जो एक उत्तरदायी सरकार को संभव बनाता है। क्या करता है? सरकार को संभव बनाता है। ऐसी सरकार कायदे कानून को मानती है, कायदे कानून को मानती है और लोगों के लिए जवाबदेह होती है। क्या होती है? लोगों के लिए जवाबदेह होती है, क्योंकि यह है लोगों की सरकार, लोगों की सरकार है लोगों के द्वारा बनाई गई, लोगों के द्वारा बनाई गई तथा लोकतंत्र, क्या कह रहे हैं ध्यान रखना, लोगों द्वारा आपकी बनाई गई है, सरकार है, और लोकतंत्र में चुने हुए
निधित प्रतिनिधि, निधि सरकार में कामकाज या विधान ऑब्लिक कानून को बनाते हैं। क्या करते हैं? कानून को आपका बनाते हैं। ठीक है। और ये प्रतिनिधि लोगों के प्रति उत्तरदायी हैं। कैसे हैं? प्रतिनिधि हैं और लोगों के प्रति क्या है? उत्तरदायी। अगर लोग उनके कामों से खुश नहीं हैं तो लोग अगले आम चुनाव में उनको बदल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उनको बदल सकते हैं। ठीक है। ये थोड़ा सा आपको इसमें देखना था। उत्तरदायी के प्रति क्या है? उनके प्रति उत्तरदायी हैं और लोग उनके जवाब दे सकते हैं और उनको बदल सकते हैं। और ध्यान रखना, हर काम के लिए जनप्रतिनिधि के लिए उत्तरदायी जरूरी है। और कह रहे हैं कि हर काम के लिए जनप्रतिनिधि जरूरी है। क्या कह रहे हैं? कि हर काम के लिए ध्यान रखना है कि आपका जनप्रतिनिधि है वो आपका जरूरी है। आगे बढ़िए, वैसे में देखते हैं अगला जो पॉइंट है। अगले पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं। अगला पॉइंट है सबसे पहला जिम्मेदार सरकार। क्या है? जिम्मेदार सरकार। ध्यान दीजिए, लोकतंत्र सरकार में लोगों को संभव बनाता है ऐसी सरकार कायदे कानूनों को मानती है। क्या कह रहे हैं? कायदे कानून को मानती है और लोगों के प्रति जवाबदेह है। कैसी है? आपका जवाबदेह है।
जवाबदेह है। और दूसरा क्या है कि लोकतंत्र की सरकार में क्या करें, लोकतंत्र की सरकार में लोगों को यह जानने का अधिकार है कि जो निर्णय, यानी कि जो भी आपका डिसीजन है, निर्णय सरकार द्वारा लिए गए हैं, क्या वे निर्णय पूरे कायदे कानूनों के अनुसार लिए गए हैं। ठीक। और उसी में क्या है कि ये पारदर्शिता, गैर लोकतांत्रिक देशों में देखने को नहीं मिलती, नहीं मिल सकते हैं। कह रहे कि जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल आपकी कंट्री हैं उनमें ऐसा ट्रांसपेरेंसी, ऐसा आपको पारदर्शिता आपका देखने के लिए आपको नहीं मिल सकते। केवल यहाँ ही क्या कर सकते हैं, आपको ऐसे ये पारदर्शिता चीजें जो है आपको मिल सकती है। ठीक है। और इसमें आखिरी है, इसको ध्यान देना है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और इसको देखिए क्या है, ध्यान दीजिए। इसमें है अगला, ये क्वेश्चन आया था, वैध सरकार। वैध सरकार को देखिए, वैध सरकार क्या होती है? यह है वैध शासन व्यवस्था है ये है सुस्त हो सकती है, क्या हो रहा, शुष्क हो सकती है, कर्म कार्य कुशलता हो सकती है, उसमें भ्रष्टाचार हो सकता है, लेकिन ये है लोगों की जरूरतों को अनदेखा नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। क्या नहीं कर सकती? लोगों को
अनदेखा नहीं कर सकती। इसी कारण पूरी दुनिया में लोकतंत्र सरकार के विचार के प्रति जबरदस्त समर्थन का भाव है। क्या कह रहे हैं? समर्थन का भाव है। लोग अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का शासन चाहते हैं। क्या चाहते हैं? कि जिन प्रतिनिधियों को हमने चुना है वो प्रतिनिधि क्या करें? उनका शासन करें। ऐसा वो लोग चाहते हैं। तभी क्या होंगी? तभी लोकतंत्र में जिस तरह की मजबूत करने की बात कर रहे हैं हम, या जिस तरह का हम लोग भाव चाहते हैं, जिस तरह की हम चीजें चाहते हैं, वो तभी पॉसिबल हो पाएंगे। क्लियर है? अब हम एक डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं और आप मुझे बताएंगे। छोटे छोटे आपका रैपिड फायर क्वेश्चन है, आप इनको जरूर करें। और सबसे पहले रैपिड फायर क्वेश्चन में सबसे पहला रैपिड फायर क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान दीजिए। फिर से नंबर 1 है, लोकतंत्र की परिभाषा। परिभाषा 2। चलिए, लोकतंत्र की परिभाषा दी है। रैपिड फायर क्वेश्चन है, फटाफट जल्दी बताइए कि लोकतंत्र की परिभाषा क्या है। जल्दी बताइए, फिर शुरू करते हैं। देखिए, उत्तर है साधारण शब्दों में। साधारण शब्दों में लोकतंत्र से बात कर रहे हैं जनता द्वारा जनता का शासन। अब कह रहे साधारण शब्दों में लोकतंत्र की बात करें तो करें या कर रहे हैं, तो कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं? मैं पहले बताया, जनता द्वारा जनता का शासन। यही है आपकी लोकतंत्र की सबसे सटीक और सबसे अच्छी परिभाषा। नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी नोट कर लीजिए। आप लोग कर लिया? आगे देखते हैं, लोकतंत्र किस प्रकार से सरकार के अन्य रूप से बेहतर है। प्रश्न सुन लीजिए। क्या प्रश्न है? कि लोकतंत्र किस प्रकार से सरकार के अन्य रूप से बेहतर है। चलिए इसको लिखिए, इसको मैं मौखिक लिखा देता हूं। पहला लिखिए, अब सीधा पॉइंट बना के लिखिए इसका आंसर, कि लोगों द्वारा चुने गए सदस्य ही
देश का शासन की बागडोर संभालते हैं, यानी कि जनता के द्वारा जो आपके चुने गए शासन के व्यक्ति हैं वही क्या करते हैं, देश की बागडोर संभालते हैं और सारे प्रमुख फैसले स्वयं लेते हैं। यानी कि जिन प्रतिनिधियों को हमने चुना है वही क्या करते हैं, सारे कामकाज वही करते हैं, सारे फैसले लेते हैं, सारे बागडोर क्या करते हैं, वही संभालते हैं। पहला पॉइंट हो गया। चलिए दूसरे पहुंचे फटाफट। दूसरा है, लोकतंत्र में चुनाव निष्पक्ष व स्वतंत्र रूप से होता है। कह रहे हैं कि लोकतंत्र में चुनाव कैसा होता है, ध्यान दीजिए, लोकतंत्र में चुनाव आपका स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से होता है। चुनाव द्वारा लोगों को जब चाहे मौजूदा शासक को बदल सकती है, यानी कि जब चाहे क्या कर सकते हैं हम उनको आपका चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, क्या कर सकते हैं, उनको चेंज कर सकते हैं, हम उनको बदल सकते हैं। कहाँ लिखा है ये हमारा अधिकार है और डेमोक्रेसी में हमने इन सब चीजों को पढ़ा है। यानी कि जनता के चुने हुए शासन प्रतिनिधि वही काम करते हैं, निष्पक्ष और आपको स्वतंत्र रूप से आपका चुनाव होता है और क्या कर सकते हैं, हम उनको बदल सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर के अंतर्गत हमने इन सारे महत्वपूर्ण आपके तथ्यों को, सारे पॉइंट्स को हमने पढ़ा कि सरकार कैसे जवाबदेही है, कैसे उत्तर है, वैध कानून क्या है, लोकतंत्र की परिभाषा क्या है, उसके शॉर्ट नोट रूप को समझा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।